में आपको टिकट मिलेगा और वो महंगा टिकट दे करके आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात जहां जाना है जाते हैं। ये मोदी जी ने किया। जितनी ट्रेनें कोरोना काल में बंद हुई क्योंकि लोग नहीं जा रहे थे, आज भी मैरवा स्टेशन पर उन ट्रेनों के ठहराव को रोक दिया गया है। वो ट्रेनें नहीं रुकती हैं, लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, महंगाई के मार से देश की जनता परेशान और ये बेरोजगार नौजवान बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करने से परेशान। नौकरी तो मिला नहीं, 15 लाख रुपए भी दिए कहे थे, वो भी मिला नहीं। इस तरह से पूरे देश के अंदर तबाही। और हम लोग तो हद हो गया कि आज हम लोग देख रहे हैं कि किसान लोग जो आज हमारी सभा में नहीं दिख रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब है कि सारे लोग धान के रोपने में लगे हुए हैं। खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा, नहर में पानी नहीं आ रहा है। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं कि नहरों से पानी आए, किसानों के खेत में पहुंचे। और फसल जब पैदा हो रहा है किसान का, तो बेचने के लिए किसान सड़कों पर जाकर के नाक रगड़ रहा है। ये सरकार ऐसा कानून बना दिया कि ये खेत भी जो हमारा था, वो भी खेत का मालिक अडानी और अंबानी बनने जा रहे थे। किसानों ने 1 साल लड़ करके रोक दिया, कानून वापस हुआ। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि भाजपा की असली चरित्र उजागर हो गई कि किसान जो लड़ रहे थे आंदोलनकारी, उनको कहा गया कि ये आतंकवादी हैं। महिलाओं को कहा गया कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग अफगानी हैं, ये लोग माओवादी हैं। और सबसे जब जी नहीं माना तो मंत्रियों के बेटा गाड़ी चढ़ा दिया धरना पर और दर्जनों भर लोग किसान की मौत हो गई। 700 से ज्यादा किसान की मौत हुई। सड़कों पर कील गाड़ दिया गया, लेकिन किसानों ने कहा कि ये मोदी जी, ये देश आपका नहीं है, यह देश किसानों और मजदूरों का है। हम लोगों ने लड़ करके अगर इस मुल्क को आजाद किया है, तो हमारी संपत्ति आप छीनना चाहते हैं तो हम लड़ करके इसे रोकेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको गद्दी से उखाड़ करके चाय बेचने के लिए भेज देंगे। ये काम जब किसान शुरू किया, तो मोदी जी डर करके कहा कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, वापस हो गया, लेकिन फिर किसानों के साथ धोखा हुआ। वो कहा गया कि एमएसपी लागू किया जाएगा, आज नहीं लागू है। फिर किसान लड़ रहे हैं उनके रास्ते में। किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो किसानों के खिलाफ, को बेच करके छात्रों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और तमाम देश के नागरिकों के खिलाफ। और अंत में तो यहाँ तक पहुँच गई कि बाबा साहब